भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के अधिकांश देश वायु प्रदूषण की बढ़ती समस्या से जूझ रहे हैं। वायु प्रदूषण पूरे वैश्विक समुदाय के लिए एक प्रमुख चुनौती के रूप में उभरा है। मौजूदा वक्त में वैश्विक स्तर पर हालात इस कदर खराब हैं कि विश्व की लगभग 90% से अधिक आबादी प्रदूषित हवा में सांस लेने के लिए मजबूर है। दम घोटू हवा ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है, क्योंकि एयर क्वालिटी लगातार खराब होती जा रही है। कारण सबको पता है। आजकल आपको अखबारों या टीवी चैनलों पर खूब सुनने को मिल रहा होगा कि देश के अधिकतर इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI 300, 400 या 500 के पार है। ऐसे में आपके जहन में एक सवाल जरूर उठता होगा कि ये AQI क्या है और इससे हवा की गुणवत्ता को मापा कैसे जाता है। तो आज टेक क्लास में हम आपको यही बताएंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स, जिसे वायु गुणवत्ता सूचकांक भी कहते हैं, दरअसल ये एक नंबर होता है जिसके जरिए हवा की गुणवत्ता कितनी खराब या कितनी बेहतर है इसका पता लगाया जाता है। भारत में AQI को मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज ने लॉन्च किया था, जिसे एक संख्या, एक रंग, एक विवरण के आधार पर लॉन्च किया गया। इसका कारण यह है कि देश में अभी भी बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जो शिक्षित नहीं है, इसलिए उन्हें प्रदूषण की गंभीरता को समझने के लिए इसमें रंगों को भी शामिल किया गया। रीडिंग के आधार पर AQI को 6 कैटेगरी में बांटा गया है। AQI जितना अधिक होगा, हवा उतनी खराब होगी। अगर AQI 0 से 50 के बीच में है तो इसे अच्छी श्रेणी में रखा जाता है। अगर 51 से 100 के बीच में है तो ये संतोषजनक है। 101 और 200 के बीच में है तो ये मध्यम है। 201 और 300 के बीच में है तो ये खराब है। 301 और 400 के बीच में है तो AQI बेहद खराब की श्रेणी में आता है। वहीं AQI अगर 401 से 500 के बीच है तो ये बेहद गंभीर श्रेणी में माना जाता है। अब बड़ा सवाल ये है कि AQI को मापा कैसे जाता है। इसके लिए एक फॉर्मूला तय है। द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी 5 मुख्य वायु प्रदूषकों को आधार बनाकर एयर क्वालिटी इंडेक्स को मापती है, जिसमें पहला है ग्राउंड लेवल ओजोन, दूसरा है आर्टिकल पॉल्यूशन या कि पार्टिकुलेट मैटर जिसे कहते हैं हम PM 2.5 या PM10, तीसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड, चौथा कारण है सल्फर डाइऑक्साइड और पांचवा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। हवा में मौजूद इन सभी तत्वों की मात्रा के आधार पर यह तय किया जाता है कि वायु का AQI कितना है। इसके लिए एक खास तरह के डिवाइस को शहर के अलग अलग जगहों पर लगाया जाता है। इसकी रीडिंग के आधार पर लोगों को स्वास्थ्य संबंधी दिशा निर्देश भी जारी किए जाते हैं। वायु की गुणवत्ता मापने के इन सभी पैरामीटर्स में आपने PM10 और PM 2.5 का नाम सबसे ज्यादा सुना होगा। अब आप इसे समझना जरूर चाहेंगे। PM यानी कि पार्टिकुलेट मैटर, इसमें PM10 उसे कहते हैं जिन कणों का साइज 10 माइक्रोमीटर या उससे कम होता है। इसमें धूल, गर्दा और धातु के सूक्ष्म कण शामिल होते हैं। PM10 धूल, कंस्ट्रक्शन, कूड़ा और पराली जलाने की वजह से बढ़ता है। वहीं PM 2.5 हवा में घुलने वाला वो छोटा कण है जिसका साइज 2.5 माइक्रोमीटर या उससे भी कम होता है। PM 2.5 का स्तर ज्यादा होने पर धुंध बढ़ जाती है और विजिबिलिटी जो है वो बेहद कम हो जाती है। PM10 का सामान्य लेवल जो है वो 100 माइक्रोग्राम क्यूबिक मीटर होना चाहिए। वहीं PM 2.5 का नॉर्मल लेवल 60 mgcm होना चाहिए। इससे ज्यादा होने पर यह काफी नुकसानदेह हो सकता है। इसका अनुमान आप ऐसे लगा सकते हैं कि अगर एक व्यक्ति का बाल लगभग 100 माइक्रोमीटर का होता है तो बाल की जो चौड़ाई यानी कि जो मोटाई है उस पर PM 2.5 के लगभग 40 कणों को रखा जा सकता है। टेक्नोलॉजी के इस युग में आप अपने मोबाइल से भी अपने आसपास की एयर क्वालिटी का पता लगा सकते हैं और इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से IQ एयर विजुअल ऐप डाउनलोड करना होगा, जिसे गूगल प्ले स्टोर पर 4.7 की रेटिंग मिली है, जो कि काफी अच्छी मानी जाती है और इसका इस्तेमाल करना भी बेहद आसान है। ये ऑटोमेटिक है, आपकी लोकेशन को डिटेक्ट करेगा, आपके आसपास का प्रदूषण लेवल जो है वो आपको बताएगा और इतना ही नहीं, इससे आपको हवा की गति और तापमान की भी
जानकारी मिलेगी। तो आज की टेक क्लास में इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। दीजिए इजाजत। देखते रहिए सनसेट टीवी। नमस्कार।